अब करप्ट नेता में तो पलटू राम ही है। ऐसा नहीं कि प्रशंसक हूँ और या कैसा हूँ, पप्पू यादव की भी छवि एक बाहुबली की ही रही है। जिस क्षण वो भाजपा में शामिल हो जाएगा, उस वॉशिंग मशीन में धुल के एकदम प्रखर राष्ट्रवादी बन जाएगा। ही बने हुए हैं। कोई एक नेता जो हिंदू मुस्लिम ज़्यादा करते हैं? गिरिराज सिंह, ये अनंत सिंह हैं, जिनके सामने हमारे माननीय मुख्यमंत्री चपरासी की मुद्रा में खड़े हैं। राबड़ी देवी की अभी भी उतनी राजनीतिक समझ नहीं हुई है ना, बातें करोड़ों की, दुकान पकौड़ों की। आज तक पटना पेरिस बन ही रहा है। बड़ बोला कर सकते हैं अश्विनी चौबे को। बड़े होते हैं ना, फैंसी ड्रेस शो में भाग लेते हैं, तो मैं कहूँगा कि इस चिराग में तेल नहीं। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान और आज हम हैं पूर्व आईपीएस अमिताभ दास के साथ। जी हाँ, और हम कुछ सवाल करने वाले हैं, देखते हैं कि वो उन पर कैसा जवाब देते हैं और कितना हैरान करने वाला होगा और कितना मज़ेदार होगा, सुनने को मिलेगा। आइए जानते हैं। तो मैं आपको क्वेश्चन दूंगी, ठीक है? आपको उसमें नेता को डालना है, ठीक है? कोई भी नेता ट्राई करिएगा, ज़्यादा बिहार के नेता के साथ हम लोग जुड़ पाए उस सवाल में। पहला, मैं एकदम केबीसी के हॉट सीट पर आपने बैठा दिया मुझे। आप बेवाक बोलते हैं तो आपसे इनाम भी मिलेगा, यही वही निःशुल्क है। अच्छा, कोई बात नहीं, चलिए देखता हूँ क्या है मामला। पहला सवाल है, वो नेता का नाम बताइए जो भरोसेमंद नहीं है। पलटू राम, नीतीश कुमार। वो नेता जो सीएम बनने लायक है लेकिन बन नहीं पाया। कांग्रेस की नेता है मीरा कुमार, लोकसभा अध्यक्ष हुआ करती थी मीरा कुमार। आपको क्यों लगता है वो सीएम का एलिजिबिलिटी में काफ़ी आती है? मुझे तो लगता है कि वो सीएम क्या, वो पीएम मटेरियल हैं। यदि मुझसे पूछा जाए तो जो श्रीमती मीरा कुमार है, उनको तो मैं देश के प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता हूँ। देखिए, उनके साथ बहुत सारे प्लस पॉइंट्स। आप ये देखिए, पहला प्लस पॉइंट है कि वो मतलब दलित समुदाय से आती हैं। उनके प्रधानमंत्री बनने से एक बहुत अच्छा संदेश जाएगा। आज तक इस देश में कोई दलित प्रधानमंत्री बना नहीं है। दूसरी बात है कि उनकी एक साफ़ सुथरी छवि है ना। कोई कोई विवाद में, किसी विवाद में नहीं पड़ी हैं। तीसरी बात है कि ऊंचे ऊंचे पदों पर रह चुकी है, लोकसभा अध्यक्ष रह चुकी हैं, लोकसभा का स्पीकर रह चुके हैं, भारत सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर रह चुकी हैं। फिर जो 5 साल पहले राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था, उसमें विपक्ष की वो साझा प्रत्याशी थी रामनाथ कोविंद के विरुद्ध। जगजीवन बाबू की बेटी तो खैर है ही है, और पढ़ी लिखी महिला है, मतलब भारतीय विदेश सेवा की ऑफिसर थी, आईएफएस ऑफिसर थी। तो मैं मीरा कुमार को मतलब बहुत एक योग्य नेता के रूप में देखता हूँ, और इसलिए मैंने कहा कि सीएम तो क्या, वो तो मतलब पीएम मटेरियल है। जी, यंग नेता बिहार में जो काफ़ी बढ़िया कर रहे हैं और युवाओं के लिए भी बढ़िया करेंगे। देखिए, तेजस्वी यादव से अभी उम्मीद है। अभी देखिए आगे आगे क्या होता है ना। बहुत ज़्यादा उम्मीद पर नहीं खड़े उतर रहे हैं, लेकिन अभी भी मैंने उम्मीद छोड़ी नहीं है। जी, समाज सेवा नेता और बिहार के समाज सेवक तो मुझे, हाँ, पप्पू यादव को कुछ हद तक आप कह सकती हैं। मतलब देखिए, पप्पू यादव का मैं ऐसा नहीं कि प्रशंसक हूँ और या कैसा हूँ, पप्पू यादव की भी छवि एक बाहुबली की ही रही है, और मतलब वो भी विवादों में रहे ही हैं। लेकिन एक बात मैं उनमें उनकी अच्छी पाता हूँ, अप्रिसिएट करता हूँ कि कुछ भी होता है मतलब तो वो वहाँ पहुँच जाते हैं, मतलब दुख दर्द बांटने के लिए। और लगता रहता है कि पूरे बिहार में वो चक्कर लगाते रहते हैं। जैसे एक बार पटना जैसे डूब ही गया था, जल जमाव हो गया था, तो उसमें भी पहुँच गए थे। कहीं कुछ होता है, पहुँच जाते हैं। कि कभी किसी नर्सिंग होम में परिजनों को शव नहीं मिल रहा होता है कि पैसे आपने नहीं दिए हैं, बॉडी नहीं देंगे, वहाँ पहुँच जाते हैं। तो मतलब नेतागिरी तो करते ही हैं, और पहचान ही उनकी नेता के रूप में, सांसद रह चुके हैं, सब रहे हैं। लेकिन हाँ, एक मतलब मुझे लगता है कि समाज सेवा वो थोड़ा करते हैं और जल्दी पहुंच जाते हैं। ये नहीं कि सिर्फ बात बनाते हैं, वो मतलब करके दिखाते हैं, और पैसों से भी मदद कर देते हैं। मैंने देखा है गरीब लोगों को, जो 10,000 20,000, तो गरीब के लिए वो बड़ी चीज़ हो जाती है। जी, करप्टेड नेता अब करप्ट नेता में तो पलटू राम ही है, और सृजन घोटाला की यदि ईमानदारी से जांच हो तो पलटू राम हो सकता है बेउर जेल की शोभा बढ़ाए, नीतीश कुमार। जी, और कौन सी पार्टी आपको बहुत करप्टेड लगती है? भारतीय जनता पार्टी। भाजपा क्यों? इतना गुस्सा क्यों है आपका भाजपा पे? अब गुस्सा की बात थोड़े है, मतलब ये तो जो हकीकत है वो हकीकत है। आज यदि भाजपा इस देश पर शासन कर रही है, लेकिन जो प्रधानमंत्री हैं वो खुलेआम गौतम अडानी के लिए काम कर रहे हैं, खुलेआम एक पूंजीपति के दौलत बढ़ाने में लगे हुए हैं, है ना। अडानी का इतना बड़ा घोटाला निकला, लेकिन प्रधानमंत्री तैयार नहीं हुए जेपीसी बनाने के लिए, संयुक्त संसदीय समिति बनाने के लिए तैयार नहीं हुए।
तो मतलब सबसे ज़्यादा मैं ये भी बता दूं दर्शकों को कि सबसे ज़्यादा काला धन आज की तारीख में भाजपा के पास है, राम भक्तों के जैसे हम पब्लिक ओपिनियन भी करते हैं, लोगों की राय जानते हैं, तो लोग कहते हैं कि जो महागठबंधन पार्टी है उसमें ज़्यादा करप्टेड है एज़ कम्पेयर टू भाजपा। अब देखिए ये तो अपनी अपनी राय होगी, और बिहार में तो देखिए बहुत सारी राय लोग, मैंने देखा है, आप भी जानती ही हैं, लोग जातीय आधार पर बनाते हैं, है ना। जैसे आप यादव लोगों से पूछेंगे तो हो सकता है वो राजद के पक्ष में बोले, है ना। भूमिहारों और कायस्थों से पूछेंगे तो हो सकता है वो भाजपा के पक्ष में बोले। मतलब यहाँ तो लोगों का मतलब जातीय वोट बैंक बना हुआ है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल निष्पक्ष होकर, न्यूट्रल होकर अपनी बात बताते हैं। तो मैं निष्पक्ष और न्यूट्रल होकर बता रहा हूँ कि यदि सबसे अधिक कि भाजपा के साथ ये भी उसका चरित्र है, वॉशिंग मशीन वाला चरित्र है। मतलब कोई बहुत भ्रष्ट आदमी है और भाजपा वाले उसको गाली देते रहेंगे, पानी पी पी कर कोसते रहेंगे, और जिस क्षण वो भाजपा में शामिल हो जाएगा उस वॉशिंग मशीन में धुल के एकदम प्रखर राष्ट्रवादी बन जाएगा। अच्छा। है ना, ये भी होता है। यदि आरसीपी सिंह को देखिए, कुछ समय पहले यही भाजपा के नेता आरसीपी टैक्स की बात करते थे खुलेआम कि सुशासन में देखिए आरसीपी टैक्स चलता है, आरसीपी टैक्स चलता है, और अचानक वो आरसीपी सिंह भाजपा में शामिल हो गए तो प्रखर राष्ट्रवादी हो गए। तो वो वॉशिंग मशीन वाला सिस्टम भी भाजपा के साथ है कि कितने भी भ्रष्ट हो, यदि भाजपा के साथ हाथ मिला लेते हो तो आप प्रखर राष्ट्रवादी बन जाइएगा। हर जगह यही हो रहा है जी। ऑनेस्ट नेता बिहार में? बिहार में ईमानदार नेता, ये तो नाम आप रिपीट नहीं कर सकते हैं। आप क्या चाहते हैं कि मैं मीरा कुमार का नाम दोबारा नहीं बोलूं? मतलब आप और भी नेता को एक्सप्लोर करिए। देखिए राजनीति में आप जानती हैं कितनी गंदी राजनीति हो गई है, और मतलब ईमानदार नेता के रूप में, लेकिन एक मतलब कॉमरेड दीपांकर भट्टाचार्य जो हैं, माले के महासचिव हैं, है ना। अब तो माले के भी 14 विधायक हैं, बिहार की सबसे बड़ी वामपंथी पार्टी है। कॉमरेड दीपांकर भट्टाचार्य को मैं बहुत मतलब बेदाग छवि वाला, बहुत ईमानदार व्यक्ति मानता हूँ। और ऐसे भी मेरा अपना मानना है कि वाम दलों में, कम्युनिस्ट पार्टियों में लगभग सारे नेता जो हैं वो बेदाग हैं, ईमानदार हैं। अब अपवाद तो कहीं भी कुछ हो सकते हैं, लेकिन वाम दलों में, माले में या सीपीआई सीपीएम में काफ़ी हद तक ईमानदारी आज भी बाकी है जी। बिहार में सबसे अनअवेयर नेता जिसको कुछ आइडिया ही नहीं है कहाँ क्या हो रहा है? अब अनअवेयर, ये तो आपने एक टेढ़ा सवाल कर दिया। बिहार में तो मुझे सभी नेता अवेयर ही नज़र आते हैं, जिसको देखो उसी का एंटीना एकदम पूरा खबरें पकड़ता रहता है। तो अनअवेयर तो नेता मुझे नहीं लगता, सब अवेयर ही हैं। अब ये बात अलग है कि वो सिर्फ अपने स्वार्थ के प्रति अवेयर रहते हैं, आम जनता के प्रति अवेयर नहीं रहते हैं। बात को घुमाने वाला नेता? बात को घुमाने वाला, देखिए ये आप सब जो पूछ रहे हैं ना, किसी एक नेता का नाम नहीं, ये सब तो नेताओं की मतलब ये होती है, फितरत होती है। कोई एक नेता, नेताओं का काम ही है, नेतागिरी का एक वो अभिन्न अंग है बात को घुमाना, है ना। तो उसमें तो बात को घुमाने में तो लेकिन भाजपाइयों का कोई मतलब उसमें जोड़ नहीं है। मतलब बात को घुमाना में और इसमें जलेबियाँ छानना में, बात बनाने में और लोगों को उल्लू बनाने में ये राम भक्तों का जोड़ मिलना मुश्किल है। तो भाजपाई लोग उससे पारंगत होते हैं, बात को घुमा के ये कहेंगे, है ना। अभी उनसे अब किसी भाजपाई से कहने जाइए कि मेरे अकाउंट में 15 लाख रुपए नहीं आया है, यदि आज मैं कहने जाऊं कि मोदी जी ने वादा किया, तो फिर देखिए वो बातों की जलेबियाँ कैसे छानना शुरू करते हैं और कहाँ से कहाँ आपको घुमा देंगे। वंदे मातरम से लेके विश्व गुरु क्या क्या बात बता देंगे, लेकिन 15 लाख की बात नहीं आएगी जी। वो नेता जिसको बेटर पोजीशन मिलनी चाहिए लेकिन मिली नहीं है? मुझे लगता है कि अब्दुल बारी सिद्दीकी हैं डिप्टी सीएम बनने लायक है। सिद्दीकी साहब की जो सीनियरिटी है और जिस तरह से उन्होंने काम किया और जैसे उनकी साफ़ सुथरी छवि है अब्दुल बारी सिद्दीकी की, मुझे लगता है कि वो डिप्टी सीएम बनने लायक है। आराम से उनको डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। एक अनडिजर्विंग नेता जो बढ़िया पोजीशन पे हैं लेकिन वो डिजर्व नहीं करते। पलटू राम मुख्यमंत्री ही बने हुए हैं, है ना, लेकिन डिजर्व नहीं करते हैं। इतनी मैंने कहा ना कि सृजन घोटाला की ईमानदारी से जांच हो तो वो जेल में देखे जाएंगे, लेकिन उन्होंने लगता है एकदम फेविकॉल लगा के उन्होंने मतलब वो चिपक चुके हैं कुर्सी से, है ना। तो वो तो पलटू राम से बड़ा अनडिजर्विंग अभी तो मुझे बिहार में कोई दिख नहीं रहा है। कोई एक नेता जो हिंदू मुस्लिम ज़्यादा करते हैं? गिरिराज सिंह, बहुत ज़्यादा उनके जो मतलब बयान रहते हैं ना, बहुत मतलब आप कह सकते हैं सांप्रदायिकता से ओतप्रोत रहते हैं। कुछ भी बोलिए तो कुछ आपको पाकिस्तान भेज देने लगेंगे। लगता है पाकिस्तान का वीज़ा ऑफिस गिरिराज सिंह के ही घर में है,
कि तुरंत पाकिस्तान का वीज़ा आपको देने लगेंगे। और उनकी बातें जो होती है बहुत ज़्यादा सांप्रदायिक। ऐसे तो भाजपा के लगभग सारे नेता मतलब उनकी राजनीति है भाजपा की, मतलब मुस्लिम विरोध की राजनीति, मुसलमानों के प्रति नफरत की राजनीति, लेकिन भाजपा में भी वो ज़्यादा हिंदू मुस्लिम करने वाले गिरिराज सिंह हैं। उन बाहुबली नेता, बाहुबलियों की क्या कमी है? अनंत सिंह है बिहार में, उसकी तस्वीर भी मैं दिखा ही देता हूँ दर्शकों को। ये अनंत सिंह हैं जिनके सामने हमारे माननीय मुख्यमंत्री चपरासी की मुद्रा में खड़े हैं। और ये अनंत सिंह है, 4 साल से जेल में है, लेकिन इतना प्रभाव है कि जेल में रह के भी इसने अपनी पत्नी को, नीलम देवी को, मोकामा का मतलब विधायक बनवा दिया। और आज भी इतनी मतलब ताकत है अनंत सिंह के पास कि मतलब मुख्यमंत्री की औकात नहीं है, नीतीश कुमार की औकात नहीं है इसको बेऊर जेल से दिल्ली के तिहाड़ जेल भिजवाने की। शहाबुद्दीन चला गया था ना दिल्ली के तिहाड़ जेल, लेकिन अनंत सिंह को तिहाड़ जेल भिजवाने की औकात बिहार के माननीय मुख्यमंत्री में नहीं है जी। तो मैं नंबर 1 कहूँगा आज की तारीख में यही बाहुबली नेता है जी। वो नेता जिसका बोलना ना बोलना बराबर है। अब बोलना ना बोलना बराबर है, अब ये तो आपने फिर टेढ़ा सवाल कर दिया। आप वॉचडॉग ऐसा काम करते हैं, हर चीज़ पे नज़र रखते हैं बिहार में और इंडिया में भी, तो इसलिए सवाल थोड़ा घुमा के। मुझे लगता है कि राबड़ी देवी की अभी भी उतनी राजनीतिक समझ नहीं हुई है। ऐसे तो वो 8 साल तक मुख्यमंत्री रहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि राजनीतिक दृष्टि से अभी भी वो परिपक्व नहीं हुई हैं। यदि कुछ बीच बीच में बोलती भी हैं तो उनका बयान जैसा लगता है कि बहुत ज़्यादा ट्यूटर्ड हो, किसी के सिखाने पढ़ाने पर बोल रही हो। तो आप कह सकते हैं ये राबड़ी देवी के बारे में कि बोलना ना बोलना दोनों बराबर ही है। जब बोलती भी हैं तो लगता है किसी के सिखाए पढ़ाए पर बोल रही हैं जी। हम कुछ नेता के नाम लेंगे, पॉलिटिशियन के। आपको एक वर्ड बताना जिससे हम समझ जाए कि ठीक है उनके बारे में आप ये शब्द ले सकते हैं। ललन सिंह, एक शब्द का चयन करें जो उनको डिस्क्राइब करता हो। अब क्या मैं कहूँ ललन सिंह के बारे में, वो तो खुद को ही होम्योपैथिक डॉक्टर बताते हैं, तो उन्होंने खुद को ही डिस्क्राइब कर दिया है, तो अब मैं क्या करूँगा। ललन सिंह के अनंत सिंह के टाइम भी ललन सिंह बोले थे कि हम इलाज करते हैं होम्योपैथ के इलाज। हाँ, और इसलिए ना कहा कि उन्होंने खुद को ही, जब वो स्वघोषित होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, बिना डिग्री के खुद को होम्योपैथिक डॉक्टर बता रहे हैं, तो उनको होम्योपैथिक डॉक्टर ही कहना ठीक होगा। ये तो उनका अपना ही दिया गया नाम है जी। अश्विनी चौबे, अब अश्विनी चौबे अब मैं क्या कहूँ इन लोगों पर, है ना। अश्विनी चौबे का है कि मतलब बातें ज़्यादा बनाते हैं, काम कम करते हैं, है ना। बातें करोड़ों की, दुकान पकौड़ों की, है ना। नगर विकास मंत्री बने थे बिहार सरकार में, एक बार तो कहा था कि पटना को पेरिस बनाकर दम लूँगा, है ना, याद होगा आपको। आज तक पटना पेरिस बन ही रहा है। बड़ बोला कह सकते हैं आप अश्विनी चौबे को, बड़ बोला जी। तेज प्रताप तेज प्रताप तो मुझे लगता है उनको भोला भाला बच्चा आप कह लीजिए, है ना। अब तेज प्रताप को देखिए मैं कभी गंभीरता से नहीं लेता हूँ। उनकी जो पूरी गतिविधियाँ है ना, मुझे लगता है कि अब ये भी नहीं कह रहा हूँ कि मैं वो कोई खलनायक है, लेकिन हाँ थोड़ी बचकानी मतलब उनकी हरकतें रहती है, थोड़ा मिजाज भी बचकाना ही रहता है। और लगता है इसलिए उनका जो वैवाहिक जीवन है वो भी लगता है उतना सफल नहीं हुआ। और कभी वो मतलब शंकर भोले बाबा का रूप बना लेते हैं, कभी कृष्ण जी का, जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना फैंसी ड्रेस शो में भाग लेते हैं, तो थोड़ा उनका फैंसी ड्रेस शो वाला मोड में वो हमेशा दिखाई देते हैं। अब इसलिए तेज प्रताप जी मेरा ये सुन ले इंटरव्यू तो ज़्यादा बुरा नहीं मानेंगे। मैं उनको ये नहीं कर रहा हूँ कि वो कोई खलनायक है, बाहुबली है, लेकिन हाँ थोड़ी बचकानी हरकत करते हैं तो थोड़ी गंभीरता लाए। अब माननीय मंत्री हैं, वो भी पर्यावरण देख रहे हैं, वन देख रहे हैं, तो थोड़ी गंभीरता लाए। कन्हैया, हाँ कन्हैया कुमार का तो मैं प्रशंसक हूँ। कन्हैया कुमार को मैं प्रशंसक हूँ। और कन्हैया कुमार का मैंने आत्मकथा पढ़ी है, फ्रॉम बिहार टू तिहाड़, और मैं समझता हूँ कि हर व्यक्ति को वो आत्मकथा पढ़नी चाहिए। देखिए बेगूसराय की एक छोटी सी जगह है बीहट, है ना, उससे वो निकला है और बहुत मतलब साधारण पृष्ठभूमि का लड़का है वो, बहुत साधारण पृष्ठभूमि का। और उसने देखिए पूरे मतलब अपनी पहचान बनाई। JNU जो कि हिंदुस्तान का इतना बड़ा विश्वविद्यालय है, वहाँ जाके वो अध्यक्ष बना। उसको डराने धमकाने के लिए उसको जेल भेज दिया गया, लेकिन मतलब कहते हैं ना बंदे में है दम, तो उसे बंदे में दम है। और इस बार तो अभी राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा की, उसमें डॉक्टर कन्हैया कुमार, अब तो डॉक्टरेट भी उनका हो गया है, डॉक्टर कन्हैया कुमार ने मतलब कन्याकुमारी से कश्मीर तक राहुल गांधी के साथ यात्रा की। तो मैं तो देख रहा हूँ कि वो बिहार के युवा नेताओं में बहुत मतलब एक नज़ीर हैं।
और बहुत अच्छे वक्ता है और बहुत गहरी समझ है उनकी उम्र के हिसाब से। डॉक्टर कन्हैया कुमार की परिपक्वता बहुत ज़्यादा है जी। चिराग पासवान। अब यही मैं कहूँगा कि इस चिराग में तेल नहीं है ना, नाम तो चिराग है लेकिन मुझे उसमें तेल नहीं दिखाई देता। चिराग पासवान से मैं बहुत निराश हूँ, है ना, बहुत निराश हूँ। ऐसा क्यों? अब बहुत सारी बातें हैं, है ना। एक तो देखिए वो बिहार फर्स्ट का नारा देते हैं, है ना, लेकिन दिल में उनके है फैमिली फर्स्ट, है ना। हमेशा यही रहता है कि यहाँ से मैं लड़ूंगा, यहाँ से माँ लड़ेगी, वहाँ से भाई लड़ेगा, वहाँ से भतीजा लड़ेगा, वहाँ से चचा जी लड़ेंगे, है ना। तो बिहार फर्स्ट में तो आपके परिवार के अलावा भी लोग हैं ना। उन्होंने अपराधियों को ऊंचे ऊंचे पद अपने पार्टी में दे रखा है, तो इसलिए चिराग पासवान तो। कोई नाम चयन करना चाहेंगे, वो जो पद और जो अपराधी हैं? जो पद पर अपराधी हैं, लेसी सिंह हैं, बिहार की माननीय मंत्री महोदया, सहरसा में अपना गिरोह चला रही हैं। उनके पति जो थे बूटन सिंह, वो भी खूंखार अपराधी था बूटन सिंह। बाद में गैंगवार में बूटन सिंह की हत्या हो गई और उसका जो पूरे गिरोह का जो कमान है वो लेसी सिंह के हाथ में आ गया, है ना। और लेसी सिंह का नाम तो बराबर मतलब सहरसा में हत्या कांड और ये सब में आता है। वो तो बिल्कुल मतलब आपराधिक प्रवृत्ति की महिला है और बनी हुई है, सुशासन में माननीय मंत्री महोदया है जी। पशुपति पारस। अब पशुपति पारस ये लोग तो अवसरवादी नेता है, मैं क्या कहूँ, है ना। अपना भतीजा के साथ झगड़ा कर रहे हैं, लेकिन मुझे उनका कोई भविष्य नहीं दिखाई देता। वो बिहार के किसी भी ज्वलंत मुद्दे पर बोलते नहीं हैं। बिहार में इतने सारे ज्वलंत मुद्दे होते रहते हैं, किसी पर मुझे पशुपति पारस का कोई बयान नहीं आता है। वो तो अपना रामविलास के भाई के नाम पर बने हुए हैं, जो एक हमारे यहाँ परिवारवाद की राजनीति होती है उस नाम पर बने हुए हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो जनाधार वाले नेता हैं, है ना। वो ऐसे दिल्ली दरबार में अपना उठा पटक करके पार्टी को तोड़ फोड़ करके उन्होंने मतलब मंत्री पद पा लिया है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि उनका कोई जनाधार है, तो उनको मैं कोई बहुत अच्छे इससे नहीं दिखता नज़र। सम्राट चौधरी। अब सम्राट चौधरी पर देखिए मुझे पूरी भाजपा से ही एलर्जी है ना। अब सम्राट हो, मंत्री हो है ना, दरबारी हो, जो हो, है ना। एक तो देखिए भाजपा वाले में कितना देखिए पाखंड है। राजीव गांधी के बाद राहुल गांधी यदि राजनीति करते हैं तो भाजपा वाले कहते हैं कि परिवारवाद हो गया। और यहाँ शकुनी चौधरी के बाद सम्राट चौधरी आया है, ये कौन वाद है? ये राष्ट्रवाद है ना। ये भी तो परिवारवाद है कि उनके पिताजी पहले राजनीति करते थे, आज वो राजनीति कर रहे हैं, ये परिवारवाद नहीं है। तो ये मैंने कहा ना कि मुझे पूरी भाजपा पार्टी से ही एलर्जी है, भारतीय जनता पार्टी से ही। एक बस मतलब इनके मतलब संक्षेप में कहें तो मुंह में राम बगल में छुरी वाली पार्टी है, और सिर्फ ये नफ़रत की राजनीति करते हैं, मुसलमानों के प्रति नफ़रत फैला के ये राजनीति करते हैं, और आम आदमी से इनका कोई सरोकार नहीं रहता है। तो अब जो एक नया नाम भी पड़ा है वो भी ठीक ही है, बीजेपी को लोग भारत जलाओ पार्टी कहते हैं, वो भी बहुत हद तक सही है। हर जगह इनको दंगे कराना, ये कराना, भारत जलाना, ये करना। सम्राट चौधरी को तो मैं बिल्कुल मतलब अच्छी नज़र में नहीं देखता। तो प्रदेश अध्यक्ष बने हुए हैं तो ठीक है, पगड़ी बांध के घूम रहे हैं, ठीक है जी। तो आप सुन रहे थे अमिताभ दास को, जी हाँ, जो काफ़ी बेबाक बोलते हैं और अपने शब्दों का जो चयन करते हैं, काफ़ी मुहावरा, काफ़ी पर्यायवाची शब्द का बहुत उपयोग करते हैं। और आपको कैसा लगा ये जो हमने गेम खेला इनके साथ पॉलिटिशियंस को लेकर और इनकी राय जानी? आप भी अपनी राय दे सकते हैं। तब तक के लिए बने रहे सिटी पोस्ट के साथ। नमस्कार।